चला जाता है और रोज कार में बैठी रहती है। वो बोलती है कि जब तक जेहोप उसे आके उठाएगा नहीं वो वहाँ से बाहर निकलेगी नहीं। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जेहोप मॉल के अंदर जा ही रहा था कि बीच में वो सोचता है कि जंगकुक की वजह से तो उसकी बहन रोज को बाहर निकालना ही होगा कार से। तो फिर वो कार के पास आता है और कार के पास आके अपना हाथ आगे बढ़ा के रोज की ओर बोलता है कि बाहर निकलो। तो रोज उसका हाथ देख के खुश हो जाती है और जेहोप का हाथ पकड़ के वो कार से बाहर निकल आती है। फिर दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। शॉपिंग मॉल के अंदर ती जंगकुक का हाथ पकड़ कर चल रही है और इधर उधर शॉपिंग मॉल के सारे सामान और चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रही है और उछल कूद कर रही है। और ती को खुश देख के जंगकुक भी खुश हो जाता है। जेहोप, रोज, सुगा, जिमिन सब अपने मन के मुताबिक इधर उधर घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। अचानक ती एक बड़े से टेडी बेयर के शॉप को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ती जंगकुक का हाथ पकड़ कर शॉप की ओर इशारा करते हुए बोलती है, सफेद खरगोश देखो ना वहाँ कितने सारे क्यूट क्यूट बड़े बड़े प्यारे प्यारे टेडी बेयर हैं, मुझे खरीद के दो ना, मैं लूंगी। जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मेरी सोना का जो मन करेगा वो वही लेगी। जंगकुक ती का हाथ पकड़कर शॉप के अंदर चला जाता है। शॉप के अंदर जाके इतने सारे बड़े बड़े टेडी बेयर को देख के ती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ती खुशी से कभी इस टेडी बेयर को पकड़ के देख रही, कभी उस टेडी बेयर को पकड़ के देख रही है और ती को खुश देखते हुए जंगकुक भी बहुत खुश हो रहा है। तभी जंगकुक के फ़ोन में कॉल आता है। ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। जंगकुक कॉल रिसीव करके हेलो हेलो बोलता है, पर देखता है कि शॉप के अंदर नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, इसलिए वो ती को देखता है और ती से बोलता है, ती सोना तुम टेडी बेयर पसंद करो, मैं अभी आता हूँ, ओके। जंगकुक फोन पर बात करते हुए शॉप के बाहर चला जाता है और ती टेडी बेयर्स को पकड़ के खेल रही है, इधर उधर उछल कूद कर रही है। और उसे देख के वहाँ के कुछ लोग मुंह बनाने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि इतनी बड़ी लड़की हो गई है गधी जैसे और ऐसे बच्चे वाली हरकत कर रही है। और एक लड़की ने तो बोल दिया कि ये गांव से गवार कहाँ से उठ के आ गई यहाँ पर। और एक लड़की बोलती है, अरे ऐसे पागल लड़की को तो बांध के रखना चाहिए। और एक ने कहा कि आजकल तो शॉपिंग मॉल में भी आना मुश्किल हो गया, यहाँ पागल लोग जो आ गए हैं, अब शॉपिंग कैसे करेंगे। इस तरह से तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं ती को। ये सारी बातें ती सुन लेती है और ती जो अब तक खुश थी, उछल कूद कर रही थी, अब सैड हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगती है। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ती दौड़कर शॉप से बाहर निकल जाती है। जंगकुक शॉप के बाहर ही था, ती ये नहीं देख पाती है। जंगकुक फोन पर बात करने के बाद शॉप के अंदर जाता है और जाके इधर उधर ती को ढूंढता है, पर ती उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। जब ती नहीं मिलती है तो जंगकुक का दिल घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है कि ती कहाँ चली गई। थोड़ी देर के बाद जंगकुक उस शॉपकीपर को बुलाता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ आपने यहाँ एक लड़की जो उछल कूद कर रही थी उसे कहीं देखा है क्या, कहाँ गई वो? शॉपकीपर बोलता है, हाँ सर मैंने देखा है, वो तो अभी जस्ट यहाँ से बाहर निकल गई। जंगकुक घबराते हुए बोलता है, यहाँ से बाहर निकल गई मतलब कहाँ चली गई वो? सर वो तो मैं नहीं जानता। ये सुनने के बाद जंगकुक और थोड़ी देर भी वहाँ पर नहीं रुकता है, शॉप से बाहर निकल जाता है और मन ही मन खुद को गाली देने लगता है कि वो क्यों ती को अकेला छोड़ के बाहर निकला, क्यों क्यों क्यों। जंगकुक फ़ोन निकालकर बाकी सबको भी फ़ोन करता है और पूछता है कि ती उनके पास है कि नहीं। बाकी सब भी बोलते हैं कि नहीं, ती उनके साथ नहीं है। तो ये सुन के जंगकुक और भी घबरा जाता है और दौड़ दौड़ के पागलों के जैसे ती को ढूंढने लगता है, पर ती कहीं नहीं मिलती उसे। लास्ट में खोजते खोजते जंगकुक 3rd फ्लोर में आता है और ती को देखता है और चैन की सांस लेता है। ती चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। जंगकुक ती के पास जाता है और जोर जोर से सांस लेके खुद को शांत करता है। आज जंगकुक को ती के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस तरह से कोई बिना बोले कहीं जाता है क्या? कल ही उसने ती को बोला था कि उसे छोड़ के कहीं भी ना जाए, फिर भी वो आज भी वही गलती फिर से दोहराई, इसलिए जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
यही सब बातें सोच के जंकुक घुटने के बल टी के सामने बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ से टी का गाल पकड़कर उसका फेस ऊपर उठाता है और देख के चौंक जाता है। टी रो रो के अपनी आंखें और फेस लाल कर दी है और इस हालत में टी को देख के जंकुक के दिल में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही तो टी कितनी खुश थी, अभी क्या हो गया तो टी रो रही है। ये देख के जंकुक के दिल में बहुत तकलीफ हो रही है, तो फिर भी जंकुक खुद को संभाल के टी के आंसू पोंछ के उसके फेस को पकड़ के ऊपर उठाता है और अपने क्लोज लेके आके बोलता है, टी सोना क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बोलो। टी बिना कुछ बोले जंकुक को जोर से हग कर लेती है और रोने लगती है। तो ये देख के जंकुक के दिल में और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। क्या हुआ है मेरी टी सोना को, मेरी टी सोना से क्यों रो रही है। जंकुक टी को जोर से हग करके उसके सर में हाथ फेरने लगता है। टी थोड़ी देर बाद जब शांत होती है तो जंकुक उसके आंसू पोंछ देता है। उसके बाद उससे बोलता है, टी सोना तुम प्लीज मत रो, क्या हुआ है मुझे बोलो, तुम अपने सफेद खरगोश को नहीं बोलोगी क्या हुआ है। टी अब रोते हुए बोलती है, मुझे सब पागल क्यों बोलते हैं, मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या देखने में पागल जैसी लगती हूँ, बोलो बोलो, मेरे कपड़े क्या फटे पुराने हैं। टी अपने हेयर पकड़कर जंकुक को दिखाते हुए बोलती है, ये देखो मेरे हेयर कितने सुंदर हैं, बिल्कुल भी पागल के जैसे गंदे नहीं है, तो फिर सब मुझे क्यों पागल बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जंकुक अब गुस्से से बोलता है, किसने तुम्हें पागल बोला है, मुझे बोलो, किसने तुम्हें पागल बोला है, फिर देखो मैं क्या हाल करता हूँ उसका। टी रोते हुए बोलती है, सभी बोलते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ। टी जंकुक को देखकर सैड होते हुए बोलती है, अच्छा सफेद खरगोश बोलो ना, क्या तुम भी मुझे पागल समझते हो, क्या मैं सच में पागल हूँ। ये सुन के जंकुक के दिल में दर्द होने लगता है, बहुत तकलीफ हो रही है जंकुक को टी की बात सुन के। जंकुक टी के दोनों गाल पे अपना हाथ रख के प्यार से बोलता है, नहीं कभी भी नहीं, तुम तो मेरी लाइफ हो, तुम मेरी जान होती, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम मेरी एंजल हो जिसके साथ मैं जीना चाहता हूँ, और जो तुम्हें पागल बोलते हैं ना वो खुद पागल है। अब तुम गुडगल के जैसा रोना बंद करो और मुझे एक प्यारी सी स्माइल दे दो टी, तुम्हें रोते हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तुम जब हंसती हो ना तो बिल्कुल एंजल लगती हो, मेरी प्यारी सी टी सोना लगती हो। जंकुक की बात सुन के टी का रोना धीरे धीरे बंद हो जाता है। फिर जंकुक बोलता है, चलो टी सोना अब हम उस टेडी बेयर के शॉप में जाएंगे, तुम्हें तो बहुत अच्छी और प्यारी बड़ी टेडी बेयर लेनी है ना। जंकुक टी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने ही वाला था कि टी अपना हाथ जंकुक से छुड़ा लेती और बोलती है, नहीं मैं और शॉप में नहीं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, मैं शॉप में जाने से फिर से वहाँ सब लोग मुझे पागल पागल बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। जंकुक कुछ सोचता है, उसके बाद जेहोक को कॉल करके बोलता है, जेहोक मैं 5 मिनट के अंदर पूरा मॉल खाली देखना चाहता हूँ, इज दैट क्लियर। दूसरी तरफ से वो जेहोक बोलता है, ओके बॉस अभी हो जाएगा खाली। जंकुक घड़ी में देखते हुए टी से बोलता है, टी सुना अब चलो, ये पूरा मॉल अब तुम्हारा है, यहाँ अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा मन जो करे तुम वो कर सकती हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता, चलो तुम मेरे साथ। अब ये बात बोल के जंकुक टी को गोद में उठा लेता है और पूरा मॉल घुमा के दिखाता है कि उनके अलावा और कोई भी यहाँ पर नहीं है। ये देख के टी बहुत खुश हो जाती है कि उनके अलावा और कोई भी नहीं है, तो वो जंकुक के गोद से नीचे उतर जाती है और इधर उधर उछलने कूदने लगती है, खुश हो जाती है वो बहुत ज़्यादा। जंकुक बस खड़े होकर चुपचाप टी को देखते रहता है। टी के हंसी वाले फेस को देख के जंकुक खुश हो जाता है, क्योंकि टी के हंसी ही तो जंकुक के जीने की एक वजह है। पूरे शॉपिंग मॉल में टी, जंकुक और उनके फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं है। सब अपनी अपनी पसंद से इधर उधर घूम के शॉपिंग कर रहे हैं। जिमिन बहुत देर से ड्रेस देख रही है, बहुत सारे ड्रेस देखने के बाद भी उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा है। ये देख के सुगा स्माइल कर देता है और जिमिन के पास चला जाता है और जिमिन के कान के पास अपना फेस करके वो धीरे धीरे बोलने लगता है जिमिन से,
नीड एनी हेल्प मेरे भैया की क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी साली साहिबा? तुम चाहोगी तो ये बंदा तुम्हारा हेल्प कर सकता है, क्योंकि मैं एक हेल्पफुल इंसान हूँ ना, स्पेशली लड़कियों के लिए। मैं लड़कियों की हर तरह की हेल्प कर सकता हूँ। लड़कियों की हर तरह की हेल्प करने के लिए मैं रात 2 बजे तक तैयार रहता हूँ। तुम्हें अगर कोई हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे आधी रात को भी बुला सकती हो। तुम्हारे लिए तो मैं ऑल टाइम फ्री रहता हूँ। आई डोंट माइंड, ठीक है? जिमिन गुस्सा होकर सुगा से बोलती है, छी ठरकी इंसान नहीं तो, आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे, आप यहाँ से जाइए। तो ये बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है और सुगा पीछे से बोलता है, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। जिमिन और भी एक शॉप में चली जाती है, वहाँ भी ड्रेस देखती है, पर इतने सारे ड्रेस देखने के बाद फिर भी वो एक भी ड्रेस चूज नहीं कर पाती है। देख के सुगा फिर से स्माइल करता है और जिमिन के पास जाके उसके चारों तरफ घूमते घूमते गाना गाने लगता है। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों